नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रिपल एस पॉइंट जयपुर में। दोस्तों अपन पढ़ रहे थे 10th क्लास के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों आज अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या देगा दोस्तों अपन को, इन द गिवन फिगर एंगल सी ए बी, ये हमें डायग्राम दे रखा है, फिगर दे रखा है, इसके अंदर सी ए बी ये एंगल है 50 डिग्री का और ए बी सी। तो देखो दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो बीच में पॉइंट होता है उस पे एंगल बनता है, यानी ए बी सी। तो अपने पास एंगल कहां बनेगा दोस्तों, बी पॉइंट पे बन रहा है, ए बी सी 70 डिग्री का है। तो हमें फाइंड करना दोस्तों ए डी बी ये एंगल हमें फाइंड करना। क्लियर है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए। देखो सवाल में 21 को अपन सॉल्व कर रहे हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, देखो दोस्तों ट्राइंगल ले रहा हूं मैं एबीसी। इस ट्राइंगल के अंदर आपको पता होना चाहिए तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है दोस्तों। तो क्या लिखेंगे अपन, 50 प्लस 70 प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या आ गया, 180 डिग्री। क्लियर है दोस्तों। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है दोस्तों, 180 डिग्री होता है। क्लियर है, तो इन त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना हो गया, 180। तो मैं डायरेक्ट लिख दिया, इसका एंगल का नाम नहीं लिखा क्योंकि इस एंगल की वैल्यू अपने पास 50 डिग्री, इसकी 70, इसकी क्या सी मैंने लिख दिया, एंगल सी इक्वल टू क्या आ गया, 180 हो गया दोस्तों। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। यानी क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखोगे, सम ऑफ एंगल्स इन ट्रायंगल इज 180 डिग्री। क्लियर है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी है, तो यहाँ से एंगल सी इक्वल टू क्या आएगा, 180। ये दोनों प्लस हो गए, कितने हो गए दोस्तों, 120 हो गए। ये प्लस के इधर क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, यानी 120 इधर प्लस के होंगे, तो मैंने डायरेक्ट इधर क्या कर दिया, माइनस कर दिया दोस्तों। तो एंगल सी इक्वल टू अपने पास कितना आ गया, 60 डिग्री। हमें कौन सा एंगल निकाला था, डी निकाला था दोस्तों। तो देखो अभी तक अपने पास जो निकाला था उसकी वैल्यू नहीं आई है, तो अब वो वैल्यू कैसे निकालेंगे। देखो हमें पास सी आया, डी हमें निकाला था, ए डी बी, डी बीच में आ रहा है, एंगल डी निकालना है। क्लियर है, अब इतना होने के बाद देखो आपको पता है ए सी बी डी ये कौन सा चतुर्भुज है दोस्तों, चक्रीय चतुर्भुज है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। क्लियर है, कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कैसे पता पड़ा दोस्तों, इसके टोटल वर्टेक्स जो चारों वर्टेक्स से कहां पे, सर्कमफ्रेंस पे है, यानी परिधि पे। जिस ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष क्या हो, परिधि पे हो, सर्कमफ्रेंस पे हो, क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, चक्रीय चतुर्भुज होता है। तो दोस्तों अपन क्या लिखेंगे, एंगल ए, तो चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योगफल कितना होता है, 180। पहले लिख दो क्वाड्रिलेटर ACBD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। ठीक है, तो कौन सा क्वाड्रिलेटर हो गया दोस्तों, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टीज क्या होती है, चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, एबीसीडी क्या है यहाँ पे, एबीसीडी चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए चक्रीय चतुर्भुज के चारों शीर्ष वर्त की परिधि पे होते हैं, और ये दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके समूह कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। यानी उसके अपोजिट एंगल का सम कितना होता है दोस्तों, 180 होता है। तो अपन क्या लिखेंगे, एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू क्या आएगा, 180 डिग्री। क्लियर है दोस्तों, चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योगफल कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, अपोजिट एंगल का सम कितना होता है दोस्तों, 180 होता है, 180 होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में। सी वाला एंगल अपन ने दोस्तों कितना निकाला था, 60 निकाला था। ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस का, तो 180 माइनस 60, तो एंगल डी इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों, 120 डिग्री आ गया। क्लियर दोस्तों, तो एंगल डी की वैल्यू कितनी आ गई पास, 120। इस एंगल डी को आप लिख सकते हो एंगल ए डी बी, वो भी कितना आएगा, 120 डिग्री होगा। क्लियर है, यानी 120 डिग्री। क्लियर है, तो हमने क्या लगाया दोस्तों, पहले ट्रायंगल प्रॉपर्टी से सी निकाला और एंगल सी और डी का सम कितना हो गया, 180 हो गया। तो 180 से इसको माइनस कर दिया, तो अपने पास सी को वाले को माइनस कर दिया, तो अपने पास डी की वैल्यू आ गई। क्लियर दोस्तों, ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो 22 क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है,
22वां क्वेश्चन अपने पास दे रखा, देखो इफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स x3 एंड 5 7 is 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो दोस्तों हमें दो पॉइंट दे रखे हैं a और b, क्लियर है। फर्स्ट पॉइंट वैल्यू अपने पास x3 और सेकंड वैल्यू दोस्तों अपने पास 5 और 7, क्लियर दोस्तों। अब देखो अपन कोऑर्डिनेट निर्देशांक को लिखते हैं x y से, कोऑर्डिनेट निर्देशांक को किसे लिखते हैं x y से लिखते हैं दोस्तों। इसको भी क्या लिख दो x और y, पहली वैल्यू x होगी, दूसरी क्या होगी दोस्तों y होगी। लेकिन फर्स्ट पॉइंट के लिए इसलिए x1 y1 लगा देंगे, यानी x1 y1 और सेकंड पॉइंट के लिए x2 और y2, क्लियर दोस्तों। दो पॉइंट है तो फर्स्ट पॉइंट के लिए x1 y1 और सेकंड पॉइंट के लिए क्या लगा दिया दोस्तों अपन ने x2 और y2। दो बिंदुओं के बीच की दूरी की दे रखी है अपन को 5 दे रखी है, ये दोनों दो पॉइंट है उनके बीच की डिस्टेंस क्या दे रखी है दोस्तों अपन को 5 दे रखी है। तो ये दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है अपने पास 5, क्लियर है। हमें निकालना क्या है x की वैल्यू निकालनी दोस्तों, तो हमें पता है डिस्टेंस फॉर्मूला दूरी सूत्र से, भाई डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, AB इज इक्वल टू रूट के अंदर दूरी सूत्र क्या है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या आएगा दोस्तों y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस हमें AB, ये टोटल डिस्टेंस क्या दे रखी है दोस्तों 5 दे रखी है। x1 x2 की वैल्यू क्या है यहाँ से 5 है, माइनस x1 की वैल्यू क्या है x है का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है 7 है, माइनस y1 कितना अपने पास 3 है का होल स्क्वायर। अब देखो दोस्तों इसका रूट हटेगा तो इसका क्या लग जाएगा स्क्वायर, क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो अपने पास क्या वैल्यू बनेगी, इधर क्या 5 का स्क्वायर, क्लियर है। इधर एक रूट हटता तो क्या लगेगा स्क्वायर, और स्क्वायर का तो रूट लगता है आपको पता होना चाहिए, दोनों तरफ वर्क करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो इसका रूट हटेगा तो क्या लगा दिया दोस्तों स्क्वायर लगा दिया। इधर 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 4 का स्क्वायर, क्लियर है दोस्तों। 25 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और ये 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 4 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों 16 होता है 16 होता है। ये प्लस कहते क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस का हो जाएगा, क्लियर है। इसको माइनस करने पे अपने पास 9 आएगा होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर देखो यहाँ पे आप दो तरीके से कर सकते हो, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाओगे तो ये थोड़ा सा लेंथ हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, आएगा आंसर वही। तो आप क्या करो इसको होल स्क्वायर मत बोलो, इसका स्क्वायर रूट ले लो, इसका स्क्वायर रूट लेंगे वर्गमूल लेने पर। वर्गमूल लेने पर टेकिंग स्क्वायर रूट, तो दोस्तों इसका कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर रूट लगा देंगे, इधर क्या आएगा स्क्वायर जाएगा तो रूट लग जाएगा, क्लियर है। तो अपने पास क्या आ गया प्लस माइनस 3 इज इक्वल टू 5 माइनस का x। एक बार प्लस का ले लेंगे, एक बार क्या ले लेंगे दोस्तों माइनस का ले लेंगे। टेकिंग पॉजिटिव 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस का 3 ले लिया एक बार, तो देखो ये माइनस का एक्स क्या हो जाएगा प्लस का 3 माइनस का, ये माइनस का एक्स प्लस का, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों मेरे पास 2 आ गया। अब क्या लेंगे टेकिंग नेगेटिव, तो क्या आएगा 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस का 3, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का जाएगा प्लस का, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया दोस्तों 8 आ गया, क्लियर है। तो सवाल बहुत ही था, क्या दे रखा था हमें दो पॉइंट दे रखे थे, दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या दे रखी थी दोस्तों 5 दे रखी थी, और उसकी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के दूरी सूत्र लगा के हमने क्या निकाल दी एक्स की वैल्यू निकाल दी जो अपने पास थी, क्लियर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 पे बढ़ते दोस्तों, जो हमेशा बोर्ड में पूछा जाता है, ग्राफ 6 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। तो देखो सवाल क्या देगा दोस्तों में, सॉल्व द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ द लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली x + 3y = 6 और 2x - का 3y = 12। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको सोल्व करते हुए आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ a। सवाल ये बोल रहा है कि इनको सोल्व करते हुए इसकी a की वैल्यू भी निकालो इसमें क्वेश्चन में। तो अपन कैसे निकालेंगे दोस्तों, पहले x और y की वैल्यू निकाल के यहाँ रख देंगे, तो अपने पास किसकी वैल्यू आ जाएगी दोस्तों a की वैल्यू आ जाएगी।
चलो स्टार्ट करते हैं अपन समीकरण 1 व 2 को सॉल्व करेंगे ग्राफ से, ठीक है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले देखो ग्राफ बनाने के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, सारणी होनी चाहिए, टेबल होनी चाहिए। तो समीकरण 1 की सारणी, टेबल ऑफ इक्वेशन, फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या दोस्तों, x प्लस 3y इक्वल टू क्या आएगा 6 आ गए, क्लियर है। x प्लस 3y इक्वल टू क्या आ गया 6 आ गया, क्लियर है। तो यहां से आप x की वैल्यू निकालो चाहे y की वैल्यू निकालो, यानी x को एक तरफ करो या y को एक तरफ करो। आप क्या करोगे दोस्तों, जिसका कोएफिशिएंट 1 हो उसको इधर रखना। ज्यादातर कैसे किसको रखेंगे अपन, जिसका कोएफिशिएंट 1 हो, जिसका गुणांक 1 हो, वो सिर्फ वेरिएबल उस चर को इधर रखेंगे और सबको इधर भेज देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डिवाइड करने में दिक्कत ना हो। जैसे सपोज करो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ 3y रख रहा हूँ, ये प्लस का x, मेरे x को भेज दूं इधर, तो 3 मल्टीप्लाई इधर क्या होगा, गुणा में इधर क्या हो जाएगा भाग में। तो इससे भाग करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, हालांकि इसको कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप क्या पॉइंट से बचने के लिए और आपका गलत नहीं हो, इसलिए आपको क्या याद रखना पड़ेगा दोस्तों, जिसका कोएफिशिएंट 1 हो, गुणांक 1 हो, जहां कुछ भी नहीं होता वहां क्या होता है 1 होता है, उस चर को, उस वेरिएबल को इधर रख लो और सबको उधर भेज दो, उधर पक्षांतर कर दो, ठीक है। तो देखो अपन क्या करेंगे, सारणी बना रहे तो x को इधर रखा, ये प्लस का इधर क्या हो गया माइनस का, क्लियर दोस्तों, कंप्लीट है, समझ में आ गया होगा। कौन से वेरिएबल को, कौन से चर को रखेंगे, जिसका कोएफिशिएंट 1 हो दोस्तों, यानी 1 हो, क्लियर है। अब इसमें सारणी में रखने के लिए कम से कम 2, वैसे 3 रख दो तो बहुत बढ़िया है, कम से कम 2 वैल्यू भी बहुत है। अब बहुत सारे बोलते हैं 2 वैल्यू क्यों, कोई भी लाइन ड्रॉ करते हो दोस्तों तो कम से कम उसके लिए 2 पॉइंट चाहिए, जैसे ये और ये पॉइंट है, तो किसी लाइन को ड्रॉ करने के लिए कम मिनिमम कितने पॉइंट चाहिए, 2 चाहिए। और इसके ऊपर बहुत सारे आप कितने निकालो, 4 5 6 3 कितने निकाल सकते हो, क्लियर दोस्तों। तो ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया, तो आप 3 पॉइंट बना लो ताकि लाइन अच्छी तरह से ड्रॉ हो जाए, क्लियर है। अब फर्स्ट ऐसी वैल्यू इधर y, जो y है ना राइट हैंड साइड में, उसमें y की वैल्यू पुट करो, 0 से स्टार्ट किया करो दोस्तों, 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, याद रखना x बराबर 6 माइनस 3 इंटू 0, तो 6 माइनस 0 होता है, x बराबर क्या आ गया दोस्तों 6 आ गया। तो y की 0 तो x की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। नंबर 2, y इक्वल टू क्या रख रहा हूँ दोस्तों, मैं 1 रख रहा हूँ, तो यहाँ रखूंगा तो क्या आएगा x बराबर 6 माइनस का 3 गुणा 1, y की जगह कर दिया 3 इंटू 1, तो अपने पास क्या आ गया 6 माइनस 3 कितना आ गया दोस्तों 3 आ गया, क्लियर है। तो जब 1 लिया y की तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई दोस्तों। और थर्ड पॉइंट यहाँ रख दो, y इक्वल टू 2 रख दो, तो x इक्वल टू क्या आएगा 6 माइनस का 3 इंटू 2, ये यहाँ पर अपन जहाँ x के लिए सोल्व की उस इक्वेशन में रखते हैं, तो x बराबर 6 माइनस का 3 इंटू, यहाँ दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो 3 2 रख दिया दोस्तों, तो 6 माइनस 6 क्या आ गया 0, तो अपन ने क्या लिया 2 लिया, तो क्या मिली अपन को 0, क्लियर दोस्तों। ये समीकरण 1 की सारणी बनके तैयार हो जाती है, टेबल ऑफ इक्वेशन फर्स्ट कंप्लीट होती है। अब आगे बढ़ते दोस्तों समीकरण 2 की सारणी, क्लियर है। ये सारणी आगे यहाँ लिख देता हूं मैं क्योंकि ये अपने काम में आएगी, ये x y 6 3 0 और 0 1 2, क्लियर है। अब टेबल ऑफ इक्वेशन सेकंड, समीकरण 2 की सारणी, वही प्रोसेस है दोस्तों, डरने की बात है ही नहीं, तरीका वही रहेगा, कैसे भी क्वेश्चन आए बोर्ड के अंदर आपको तरीका याद रखना है। तो वही समीकरण 1 को लेंगे, इक्वेशन सेकंड को ले लिया। अब क्वेश्चन आता है यहाँ देखो कोएफिशिएंट ना तो x है, एक है ही ना, या भी 2 या भी 3 है, गुणांक 1 है, तो इस केस के अंदर आप क्या करोगे माइनस वाले को पहले भेज दो, क्लियर है। अगर माइनस भी नहीं हो तो आपकी इच्छा कोई से भी वेरिएबल को भेज सकते हो, क्लियर है, इससे कोई गलत नहीं होगा, या तो y को ट्रांसफर कर दो या x को ट्रांसफर कर दो, क्लियर है। आप x भी रख सकते हो इधर, y भी रख सकते हो, अगर माइनस है तो माइनस की टर्म को इधर ट्रांसफर कर दो, क्लियर दोस्तों। तो अपन क्या करेंगे 2x को रख लिया और ये माइनस का 3y इधर क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस का हो गया, क्लियर है। अभी 2 की हमें x निकालना था, x नहीं है क्योंकि भी 2 इसके साथ गुणा में दोस्तों मल्टीप्लाई में है, तो हमें x फ्रीडम चाहिए, अकेला चाहिए, तो ये 2 मल्टीप्लाई में क्या कर दो उसको डिवाइड में कर दो, तो x बराबर क्या आ गया 12 प्लस का 3y अपॉन 2, क्लियर दोस्तों।
अब यहाँ थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी, आपको y की ऐसी वैल्यू रखनी पड़ेगी ताकि 2 से डिवाइड हो, क्योंकि अब बट्टे में क्या आ रहा है दोस्तों, अपॉन में क्या आ रहा है, इसके 2 आ रहा है। क्लियर है? तो इसका ये सावधानी रखनी पड़ेगी आपको कि देखो y की ऐसी वैल्यू पुट करेंगे ताकि 2 से पूरा पूरा भाग जाए। हालांकि आप पॉइंट में भी रख सकते हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पॉइंटों में ग्राफ बनाना बहुत मुश्किल होता है, थोड़ा सा आपसे ग्राफ गलत हो सकता है। तो ग्राफ पॉइंटों से बचने के लिए अपन ऐसी वैल्यू पुट करेंगे ताकि पूर्ण रूप से इससे क्या कंप्लीट डिवाइड हो। चलो नंबर 1 0 रखूंगा दोस्तों, y की जगह 3 × 0 पूरा 0 हो जाएगा। तो 12 में किसका भाग जाता है, 2 का भाग जाता है। तो दोस्तों मैं y बराबर 0 रख रहा हूँ, तो x बराबर 12 + 3 × 0 अपॉन 2। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 100% एक क्वेश्चन आता ग्राफ का। तो 12 प्लस का 3 × 0 0 अपॉन में 2, तो दोस्तों 12/2 कितना आ गया, 6 आ गया दोस्तों। तो 0 लिया तो क्या है दोस्तों, 6 आ गया। नंबर 2 अब देखो दोस्तों मैं 1 रख रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत आपको सोचना पड़ेगा। यहाँ 1 रखूंगा तो यहाँ 31 मत कर देना, इनके बीच में मल्टीप्लाई के साइन हो। तो दोस्तों तो क्या आएगा, 12 प्लस का 3 × 1 3 × 1 3 + 12 15 15 में 2 का भाग नहीं जाता है दोस्तों। तो फिर क्या रखेंगे, 2 रख के देखो, तो 2 3 × 6 6 12 कितने 18 में किसका भाग जाता है दोस्तों, 2 का जाता है। तो अपन क्या लेंगे दोस्तों, 2 ले लिया। तो x बराबर क्या आएगा, 12 प्लस का 3 × 2 अपॉन में क्या आ गया, 2 आ गया। तो क्या आ गया, 12 प्लस 3 2 = 6 अपॉन 2 और ये 18/2 कितना आ गया दोस्तों, 9 आ गया। तो अपने पास क्या है दोस्तों, 2 लिया तो कितना आ गया, 9। क्लियर है? ठीक है, आप अगला पॉइंट देखो निकाल भी सकते हो। चलो मैं 2 रखते के बताता हूँ एक बार। क्लियर है? 2 वैल्यू बहुत है। तो टेबल समीकरण देखो, समीकरण 2 की साइड अपने पास क्या आ गया दोस्तों, ये आ गया अपने पास x y 6 0 और ये क्या आ गया दोस्तों, 9 और 2। क्लियर दोस्तों, ये कंप्लीट होती है, समीकरण बन गई। अब ग्राफ बनाना दोस्तों में। अब देखो ग्राफ बनाने से पहले अगर आप में सारणी को ध्यान से देखोगे, आप सारणी को ध्यान से देखो दोस्तों, क्या आ रहा है, 6 0 6 0। तो जो कॉमन पॉइंट होता है दोस्तों वही पर आंसर होता है। देखो बिना ग्राफ बनाए आप बता सकते हो। तो अपने पास x की वैल्यू 6 आएगी, y की वैल्यू 0 आएगी, ये तो पक्का हो गया। कभी कभी ये होता है पॉइंट मिल नहीं पाते, तो आपको ग्राफ बनाने से पता पड़ेगा दोस्तों। ये कभी बाई चांस से कभी कभी आते हैं, क्योंकि अपन वैल्यू दूसरी रख देंगे तो क्या चेंज हो जाएगा। आप इन ग्राफ में सारणी में वैल्यू कोई सी भी रख सकते हो, लेकिन ग्राफ सेम बनेगा। फिलहाल अपन ने देखो ऐसी वैल्यू दिखा दे रही, दोनों सेम दिखा दे रही है, तो ये अपना आंसर होगा। ये चीज ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। चलो ग्राफ बनाते हैं। ये आपको पता है x ये x डैश होता है, ये y और ये क्या होता है दोस्तों, y डैश होता है। क्लियर है? ये ओरिजिन पॉइंट 0 होता है। सबसे पहले क्या लिखोगे, स्केल लिखोगे दोस्तों, ठीक है। स्केल के देखो इधर x की वैल्यू कितनी है, 9 है, जबकि अपने पास यहाँ पे 1 सेंटीमीटर में कितने गैप होते हैं दोस्तों, आप ग्राफ को ढंग से देखना, 8 ही होते हैं। कितने होते हैं, 8। तो 8 तो वैल्यू मिल जाएगी, 8 तो मिल जाएगी, लेकिन 9 नहीं मिलेगी। तो आप क्या करोगे, x एक्स पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर 2 यूनिट ले लोगे। तो क्या लोगे, ऑन x एक्स 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट, और ऑन y एक्स ये स्केल कहां से देख के मानते दोस्तों, टेबल से। अगर सपोज करो यहाँ 900 होता तो अपन क्या करते, यहाँ अपन लेते क्या 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 100। तो इसके वैल्यू जितनी बड़ी होगी तो स्केल भी बड़ा हो जाएगा। क्लियर चीज, ये ध्यान रखनी पड़ेगी आपको। 90 होगा तो अपन क्या लेंगे, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, इसको 2 यूनिट कर दो, 20 ले लेंगे जब 90 होगा। तो फिलहाल 9 है तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या ले रहे हैं दोस्तों, अपन 2 यूनिट ले रहे हैं। अब y एक्स पे देखो 0 2 और 0 से 2 के बीच में ही है, तो y एक्स पे क्या ले लेंगे, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या लेंगे, 1 यूनिट से पार कर जाएगी अपनी। क्लियर दोस्तों, क्लियर है। अगर आप समझ गए होंगे, वैल्यू बड़ी होगी तो स्केल भी बड़ा होगा, पैमाना भी बड़ा होगा। तो पैमाना कैसे मानेंगे दोस्तों, x एक्स पे 9 है तो 9 है तो क्या अपने पास 8 ही सेंटीमीटर होते हैं। छोटी ग्राफ की बात कर रहा हूं मैं, तो 8 को नहीं 9 को शो नहीं कर सकते अपन ग्राफ में, इसलिए पैमाना को बढ़ाना पड़ा। तो वैल्यू बड़ी होगी तो पैमाना बड़ा होगा। तो ऑन x एक्स पर 1 सेंटीमीटर बराबर 2 इकाई और y एक्स पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। क्लियर दोस्तों। तो x की बात कर रहे हैं अपन, ये प्लस का होता है
माइनस प्लस माइनस, टू 4 6 8 9 सॉरी 2 4 6 8 और 10। क्लियर दोस्तों? 2 4 6 इधर माइनस 10 1 1 क्योंकि y पे क्या लिया 1 सेंटीमीटर के लिया, x x पे 2 का लिया, सब में 2 रहेगा, ये प्लस का होंगे ये माइनस होंगे, फर्क होगा 2 3। यहाँ 1 2 3 क्यों ले रहा हूँ क्योंकि 1 से स्टार्ट 1 यूनिट लिया, अगर 10 लेता तो 10 20 40 ऐसे लेता, फिर क्या आएगा 1 2 3 ये सब माइनस में जाएंगे नीचे। क्लियर है दोस्तों? ये कंप्लीट हो गया, अपने पास एक ग्राफ का स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया। अब प्लॉटिंग करते हैं, इनको दर्शाते हैं। तो x की वैल्यू 6 और y क्या आ रहा है 0। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए y कहाँ 0 होता है, y 0 होता है, तो ये y 0 है ना, y 0 कहाँ होता है x एक्स पे, पूरी x पे, और x कहाँ 0 होता है y पे, ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो x 6 है और y क्या 0, y कहाँ 0 होता है x पे, कितने नंबर पे 6 पे, तो प्लस के 6 पे यहाँ पे हो गया। क्लियर चीज? ठीक है, तो ये अपने यहाँ पे ये पॉइंट लिख दिया और ये लिख दिया यहाँ पे 6 और 0। क्लियर दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। 3 और 1, x की वैल्यू प्लस के 3, y की वैल्यू प्लस 1, तो देखो 3 कहाँ होगा, 2 और 4 के बीच में 3 होगा, 3 पे क्या आ रहा है दोस्तों प्लस 1 के लिए ऊपर जाएंगे, नीचे माइनस के लिए तो नीचे जाएंगे, प्लस के लिए ऊपर, तो प्लस 1 यहाँ बढ़ गया दोस्तों, तो ये आ गया 3 और 1। क्लियर है? अगला क्या आ रहा है 0 पे 2, x की वैल्यू 0, x कहाँ 0 होता है y पे, तो y पे कितने नंबर पे हो रहा है दोस्तों 2 पे हो रहा है, तो ये आ गया 0 और 2। तो ये तीनों पॉइंटों से आप स्केल से ढंग से मिलाओगे तो एक लाइन जाएगी। क्लियर है दोस्तों? ठीक है, ये कौन सी इक्वेशन है वो भी लिख सकते हो आप, तो क्या है ये x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। क्लियर दोस्तों? पहली इक्वेशन लिख दी मैंने। ठीक है, अब सेकंड को प्लॉट करो, 6 और 0, x की वैल्यू 6 और 0, प्लस के 6 और y 0, x कहाँ 0 y 0 हो रहा है, कहाँ पे होगा प्लस के 6 पे, तो प्लस के 6 पे वापस हो आएगा, तो राउंड आएगा दोस्तों। दूसरी बात, x की वैल्यू प्लस के 9 और y की वैल्यू क्या है 2 प्लस के, तो प्लस के 9 कहाँ पे दोस्तों 8 और 9 के बीच में, 8 10 के बीच में 9 यहाँ पे है, 9 पे प्लस के 2, तो प्लस 9 के लिए ऊपर जाएंगे दोस्तों यहाँ पे, तो ये आ गया 9 और 2। तो इन पॉइंट्स को जब मिलाएंगे तो ये ऐसे पास आउट होगी। ये कौन सी इक्वेशन थी, 2x माइनस का 3y बराबर 12। क्लियर है? कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है दोस्तों, कहाँ प्रतिच्छेद कर रही है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे अपने पास x की वैल्यू क्या आ गई 6 और y की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों 0। क्लियर है? x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों 0 आ गई है। अब इसके बाद देखो हमें a की वैल्यू और पूछा उसने। क्लियर दोस्तों? यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ग्राफ में सपोज करो अगर लाइन ऐसे कट रही, देखो ऐसे भी कर सकती है, तो आप क्या करोगे यहाँ से डैश करोगे, समझ में आ गया? तो यहाँ से जो डैश करने पे जो वैल्यू आएगी वो अपना आंसर होगा। जैसे x की वैल्यू सपोज करो x की वैल्यू 3 आ रही है, y की वैल्यू 1 आ रही है, तो वह 3 और 1 हो जाएगी। क्लियर है? फिलहाल यहाँ इसी के ऊपर कट रहा है, इसलिए मैंने 6 और 0 ले लिया। क्लियर है? इतना कंप्लीट होने के बाद दोस्तों ने a की वैल्यू और पूछा है, तो a की वैल्यू कैसे निकालेंगे दोस्तों, अब हमें इक्वेशन क्या देगा है 4x 3y इज इक्वल टू a। क्लियर है? तो x y की वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, तो पुट x इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 0। ग्राफ से निकालिए पेपर ने, तो यहाँ रखा 4 इंटू 6 3 इंटू 0 इज इक्वल टू a, 24 प्लस 0 इज इक्वल टू a, तो a इज इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों 24। ये फाइनल मोड पे अपना आंसर होगा। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या दोस्तों, ध्यान से देखो उसको। क्वेश्चन नंबर 24 है अपने पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें k की वैल्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k व्हिच रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ये इक्वेशन दे रखी है दोस्तों, इसके रूट्स कैसे हैं, रियल एंड इक्वल दे रखे हैं। ठीक है, तो हमें क्या लिखेंगे, यहाँ लिखिए रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। देयरफॉर क्या होगा दोस्तों, हम क्या लाएंगे b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या होता है दोस्तों 0 होता है। आपको कंडीशन याद होगी, 3 कंडीशन होती है, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या हो 0, रियल इक्वल तो 0 होता है, और
वास्तविक का बराबर हो तो किसके बराबर होगा, 0 के, और ग्रेटर देन 0 हो तो क्या होगा, वास्तविक वह क्या हो गया, अलग अलग, रियल एंड डिफरेंट डिफरेंट होगी इस केस में, और लेस देन 0 हो तो क्या होगा, काल्पनिक, क्या हो गया, इमेजिनरी रूट्स होंगे, नो रियल रूट। क्लियर है। फिलहाल हमें क्या बोल रखा है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो दोस्तों रियल एंड इक्वल, वास्तविक का बराबर हो तो क्या होंगे, इसको बराबर 0 के इक्वल लेके चलेंगे। अब एबीसी की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, ए क्या होता है, स्क्वायर का आपको पता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जनरल इक्वेशन ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0। क्लियर दोस्तों। तो यहां से पता पड़ रहा है आपको x स्क्वायर का कोफिशिएंट a होगा, x का कोफिशिएंट b होगा, और बचा हुआ क्या होगा दोस्तों, c होगा। तो अपने पास a क्या आ रहा है, k प्लस 4, और b क्या आ रहा है अपने पास, k प्लस 1, और c कांस्टेंट टर्म क्या दोस्तों अपने पास 1 आ रही है। क्लियर है। तो आपको इसको देख के पता पड़ रहा है एबीसी की वैल्यू हमने निकाली, कहां से निकाली दोस्तों, ये इक्वेशन दे रखी है अपन को। तो क्या a स्क्वायर कोफिशिएंट क्या दोस्तों, x k प्लस 4, b k प्लस 1, c क्या 1 है। क्लियर है दोस्तों। ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे अपन। तो b की वैल्यू क्या आएगी, k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या दोस्तों, k प्लस 4 इंटू सी क्या अपने पास 1 इक्वल टू 0। क्लियर है। तो अपने पास क्या आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा रहा हूं दोस्तों, तो क्या है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 4 एकम 4, 4 1 जा 4 पे इससे गुणा करेंगे क्या आएगा, 4 इंटू के प्लस माइनस माइनस 4 4 जा 16 इक्वल टू 0। तो बाद से एक बार क्या फॉर्मूला लगा दिया मैंने, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होगा दोस्तों, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर। क्लियर है। a क्या था, k स्क्वायर प्लस 2ab, k इंटू 1 प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर, माइनस इसको देखो 4 को 1 से गुणा किया, 4 एकम 4, फिर 4 को किससे गुणा करो, k से, 4 इंटू k 4k प्लस माइनस माइनस 4 चौक 16। क्लियर दोस्तों। तो क्या आ गया, 4 4 16 आ गया पास, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या, k स्क्वायर 2k प्लस 1 का स्क्वायर 1। देखो यहाँ से माइनस का 4k माइनस के 16 इज इक्वल टू 0। तो अपने पास फाइनली क्या होगा दोस्तों, k स्क्वायर, 4k में से 2k माइनस कर देंगे, प्लस माइनस तो माइनस की बड़ी साइन है तो 2k आ जाएगा, 16 में से 1 है तो क्या 15 आएगा, चिन्ह किसका, साइन किसका आएगा दोस्तों, माइनस का आएगा, क्योंकि बड़ी डिजिट क्या अपने पास माइनस की है। ये कौन सा समीकरण बन गया, द्विघात समीकरण बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। और द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सोल्व करना मैंने बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज पिछले वाले वीडियो जरूर जाके देखें। अब इसमें a को c से मल्टीप्लाई, a b c, यहाँ कुछ ही तो 1 होता है, a को c से तो 15 बन गया 50, ये रफ का काम होता है, समझने के लिए बता रहा हूँ। अब 15 के ऐसे गुणनखंड करने, ऐसे टुकड़े करने, ताकि घटाने पे लास्ट की संख्या किसकी आ रही है, माइनस की, घटाने पे बीच वाली संख्या 2 आ जाए और गुणा करने पे 15 आ जाए। 15 के ऐसे टुकड़े करेंगे कि घटाने पे माइनस करने पे 2 आ जाए और उसको गुणा करने पे क्या आ जाए, 15 आ जाए। देखो a को c से मल्टीप्लाई किया 15 के ऐसे फैक्टराइज करेंगे दोस्तों, ताकि सेपरेट करने पे लास्ट वाली संख्या किसकी है, 15 है, माइनस की है, इसलिए मैं क्या लास्ट वाले से नंबर का साइन देखते हैं हमेशा, तो माइनस की तो माइनस करने पे आ जाएंगे, प्लस है तो प्लस करने पे लाएंगे। फिलहाल ये माइनस की है तो मिडल टर्म 2 लेके आना है। तो 15 के टुकड़े हो गए, देखो फैक्टर हो गया 3 5 3 जा 15, और माइनस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा। ये फैक्टर है, इसमें रख दो, ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। लास्ट नंबर की साइन से लास्ट संख्या का चिन्ह देखते हैं, साइन देखते हैं, मिडिल टर्म लानी पड़ती है, और मल्टीप्लाई करने पे वो चीज आनी चाहिए, a को c से मल्टीप्लाई करने पे जो आता है। माइनस का 2 को क्या लिखेंगे दोस्तों, इस 2 को इन फैक्टराइज ग्रुप में लिखेंगे, 5 माइनस का 3k माइनस का 15 इज इक्वल टू 0, k स्क्वायर 5 इंटू k 5k प्लस माइनस 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 प्लस 3k माइनस का 2k, दो के पैर बना लो, दो के जोड़े बना लेते हैं। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है दोस्तों, k कॉमन आ रहा है, k से k स्क्वायर कैंसिल, k आ गया माइनस, k से k कैंसिल, क्या आ गया 5 आ गया, प्लस यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है दोस्तों, 3 कॉमन आ रहा है, 3 से 3 कैंसिल तो k आ गया माइनस 5 3 जा 15। क्लियर है। तो क्या आएगा हमारे पास, k माइनस 5 क्या आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ रहा है, k माइनस 5 कैंसिल तो क्या बच गया, k
प्लस का 3 इक्वल टू 0। यदि और, जैसे दो ब्रैकेट बनते हैं दोस्तों, यदि और इफ, एक बार इसको 0 कर दो, तो ये माइनस करके क्या होगा दोस्तों, प्लस का हो गया। और एंड एक बार इसको 0 करेंगे दोस्तों k प्लस 3 को, तो अपने पास k की वैल्यू क्या आ गई, प्लस का क्या हो गया, माइनस का। तो फाइनली अपने पास k की वैल्यू क्या आ गई, प्लस के 5 और माइनस के 3। क्लियर है। चलो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द ऑल जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनॉमियल्स इन द सम जीरोस आर गिवन विद देम। सवाल ये बोल रहा है इसके अन्य शून्य ज्ञात करो, अन्य मतलब अदर अन्य शून्य ज्ञात करो जबकि दो शून्य किसके दे रखे हैं। ठीक है, √2 माइनस के √2 दे रखा है। क्लियर दोस्तों। ठीक है, तो अपने पास क्या देखो, टू जीरो √2 एंड माइनस का √2। क्लियर है। अब आपको पता भी होना चाहिए दोस्तों इसकी मैक्सिमम पावर, ध्यान से देखो इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है। यहाँ पे क्या आ रही है, 4 आ रही है दोस्तों। मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है दोस्तों इसकी, 4 आ रही है। तो क्या आ रही है, देखो आपको ये पता होना चाहिए जिस इक्वेशन में जितनी मैक्सिमम पावर होती है उसी की वैल्यू उतनी, 4 पावर है मैक्सिमम, तो x की कितनी वैल्यू निकलेगी, 4 निकलेगी। 3 पावर है, क्यूबिक इक्वेशन है, त्रिघात समीकरण है तो 3 निकलेगी। द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 वैल्यू निकलेगी। तो यह 4 वैल्यू दोस्तों, 4 में से हमें कितनी दे रखा है, 2 दे रखा है, 2 शून्य दे रखा है, 2 जीरो दे रखा है, तो हमें 4 में से 2 तो दे रखा है और निकालने कितने, 2 और निकालने हैं। क्लियर दोस्तों, ये कंप्लीट हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। मैक्सिमम पावर 4 है तो x की वैल्यू कितनी निकलेगी, 4 निकलेगी। 4 में से हमें 2 दे रखी है, 2 जो वैल्यू हमें और निकालनी है। क्लियर दोस्तों। अब सबसे पहले इसको अल्फा बीटा भी मान सकते हो या डायरेक्ट क्या करोगे, एक प्लस में देगा तो उसको प्लस वाले को माइनस में लिख लोगे इंटू, और माइनस वाले को किस लिख लोगे दोस्तों, प्लस में लिख लोगे, इज इक्वल टू 0। क्लियर है। a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर, स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल, तो कितना आ गया 2। इसका डिवाइड इसमें करेंगे दोस्तों, इसका भाग इसमें देंगे डिवाइड। ठीक है, जो अपन को दे रखा फंक्शन दे रखा है इसमें डिवाइड करेंगे। क्लियर है। ये एक तरीका और है इसको बनाने का। दूसरा तरीका और देखो कैसे बनाओगे, इसको अल्फा इसको बीटा, तो आपको एक इक्वेशन बताई थी मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस का अल्फा डॉट बीटा। क्लियर दोस्तों, ये अपने पास द्विघात समीकरण है। क्लियर है। अब इसमें क्या करेंगे दोस्तों, एक्स स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या दोस्तों, √2 प्लस माइनस माइनस, इसमें बीटा की वैल्यू माइनस √2, प्लस माइनस माइनस हो गया, √2 ये एक्स, अल्फा की वैल्यू √2, बीटा की वैल्यू माइनस का √2। ये समझा रहा हूँ ये कैसे आया। ठीक है, इसका दूसरा फॉर्मेट ये भी है। तो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस √2 से √2 कैंसिल तो 0 हो गया, प्लस माइनस माइनस रूट इंटू √2 2। आपको पता होना चाहिए रूट वाले नंबर को जब 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों तो रूट कैंसिल होता है। क्यों होता है, √2 क्या होगा, √2 इंटू √2, तो कितना होगा दोस्तों, रूट में 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है। क्लियर है। तो ये 0 से मल्टीप्लाई का फर्क नहीं पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो मैंने दोनों फॉर्मेट बता दिए, कैसे निकालोगे आपकी इच्छा है। ठीक है, तो ये प्लस वाले को माइनस में, माइनस वाले को प्लस में लिख लो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, अब दोस्तों इसका भाग इसमें देंगे, डिवाइड करेंगे, तो इसको कंप्लीट इसको रफ कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2 आया अपने पास। अब जो पॉलिनॉमियल फंक्शन दे रखा अपन को, बहुपद दे रखा है, क्या दे रखा है, 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। क्लियर दोस्तों, इससे डिवाइड करेंगे, जो भी अपने को निकालता क्या निकालता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2। क्लियर है, इसका भाग इसमें देंगे। तो डिवाइड करना मैंने बताया था दोस्तों आपको। पहली बात तो ये पावर हमेशा क्या होनी चाहिए, घटते हुए क्रम में होनी चाहिए। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। तो पावर 4 3 2 1 अचर पर कांस्टेंट ऐसे इसमें होना चाहिए, पहली बात तो। क्लियर दोस्तों, गाते हमेशा घटते हुए क्रम में होने चाहिए। क्लियर है। अगर ये पावर नहीं होता, ये टर्म नहीं होती, तो इसको छोड़ देते अपन यहाँ पे, तो भी वो आगे से कैंसिल लिखते हैं। क्लियर है। फिलहाल अपने पास यहाँ पे माइनस का 3x स्क्वायर
जो पद नहीं होता, जिसकी क्रम नहीं होती, कोई बात नहीं, 3 के घात में फिर अपन 2 नहीं होती तो अपन 1 वाले को लिखते हैं, क्लियर है, लेकिन लिखते सीक्वेंस है। अब पहले पद में इसका पार्ट इसमें दो, फर्स्ट टर्म में 2x की पावर 4 में x स्क्वायर डिवाइड करो, तो 2 तो एजिटी जाएगा, 4 में से 2 पावर के x स्क्वायर, तो क्या आएगा दोस्तों 2x स्क्वायर। जो आता है डिवाइड करने पे 2 तो बचेगा भाई, 4 पावर से 2 पावर कटेगी तो क्या बचेगी, x की पावर 2 बचेगी। जो आया उसको कहाँ लिख दिया दोस्तों, ऊपर लिख दिया, और जो आता है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं दोस्तों, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड करें, x स्क्वायर माइनस 2 से। दोबारा से इसकी फर्स्ट टर्म में इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, फर्स्ट टर्म क्या है x स्क्वायर, इसकी क्या है 2x की पावर 4 डिवाइड किया 2x स्क्वायर है। जो आया उसको कहाँ लिखा, ऊपर लिखा, और जो आता है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, 2x स्क्वायर है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, x स्क्वायर माइनस 2 से। ये मल्टीप्लाई करने पे जो आता है देखो, मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 2 x की पावर 2 कितनी होगी 4 माइनस 2 2 या 4 2 दूनी 4 और ये x स्क्वायर। मल्टीप्लाई करने पे जब जो आता है उसको इस प्रकार लिखते हैं, सेम टर्म x की पावर 4 के नीचे 4 स्क्वायर, अब इसको क्यूब के नीचे नहीं लिखेंगे, या छोड़ देंगे और इसको क्या लिखेंगे, स्क्वायर के नीचे लिखेंगे। नहीं समझ में आया दोस्तों, ये चीज समझ में आ गई। मैंने क्या लिखा, इसको छोड़ दिया माइनस वाली करो, क्योंकि क्यूब के नीचे अपने पास क्यूब वाली टर्म 3 घात वाली है नहीं, सेम 4 घात तो 4 घात लिखेंगे, 2 घात वाली के नीचे 2 घात लिखेंगे, क्लियर है। तो इस पर कोई बात नहीं, इसको छोड़ दो, इसमें नहीं है। तो अब रखने के बाद क्या करोगे दोस्तों, नीचे वाली जो संख्या होती है उसके साइन चेंज कर दो, तो ये प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, वहां इसका मत कर देना, नीचे वाली जो नंबर है उनका संख्या है उनका चेंज कर दो, ठीक है, जो नीचे टर्म उनका, ये प्लस माइनस क्या हो गई कैंसिल, माइनस का 3x क्यूब। अब ये प्लस की साइन चेंज होने के बाद चेंजिंग साइन काम में आएंगे, बदले हुए चिन्ह काम में आएंगे, तो अपन इसको नहीं लेंगे माइनस वाले को, इसको लेंगे, तो प्लस के 4x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर माइनस करो, क्या बचेगा 1x स्क्वायर, क्या बचेगा दोस्तों 1x स्क्वायर, 1 को लगाएंगे नहीं तो क्या लिखेंगे प्लस का, क्यों, बड़ी संख्या बड़ी डिजिट किसकी होगी प्लस की, पहले माइनस की थी लेकिन चेंज करने के बाद किसकी होगी प्लस की, और चेंज होने के बाद चेंजिंग साइन काम में आएंगे। आगे क्या दोस्तों, प्लस का 6x माइनस का 2, कब तक डिवाइड होगा दोस्तों, ये भी पता होना चाहिए आपको, जब तक यहाँ पावर कम नहीं हो जाती, जैसे ये x क्यूब भी बड़ी है स्क्वायर से, इसके स्क्वायर बराबर है, और ये दोनों ना हो कि ये होती, तब ये अपन क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं कि अब डिवाइड नहीं होगा। फिलहाल 3 पावर है, समझ गए होंगे, बराबर पावर हो तो भी डिवाइड होगा, कब नहीं होगा, जब यहाँ पावर कम बन जाए, या 2 पावर या 1 बन गई तो पावर डिवाइड नहीं होगा, वो शेषफल होगा अपना, वो रिमाइंडर होगा। क्लियर दोस्तों, इतना समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट टर्म, इसमें फर्स्ट टर्म, इसकी फर्स्ट तरीका बनेगा, अब इसकी फर्स्ट टर्म में इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, माइनस का 3 तो एज इट इज, 3 पावर से 2 पावर कैंसिल तो क्या आ गया x, माइनस का 3x स्क्वायर लिखेंगे दोस्तों, ऊपर लिख देंगे, क्लियर है। और डिवाइड करने पे जो आता है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, x स्क्वायर माइनस 2 से, क्लियर दोस्तों। माइनस 3 बन जाती है, यहाँ 1 होता है, 3 एकम 3, और x की पावर 2 एक कितनी हो जाएगी दोस्तों 3। आपको पता है ऐसा क्यों होता है, आधार समान हो, गुणा करेंगे, आधार समान तो घातें हो जाएगी, 2 एक कितनी हो जाएगी 3, आधार समान हो तो आधार x है तो घातें जुड़ जाती है, बेस सेम हो तो पावर 8 हो जाती है, क्लियर दोस्तों। माइनस माइनस प्लस, 3 2 जा 6, 3 दूनी 6, और यहाँ क्या आएगा दोस्तों x, इसको इस प्रकार लिखेंगे, क्यूब वाले टर्म के नीचे क्यूब और x की टर्म के नीचे x, रखने के बाद साइन चेंज कर देंगे, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, इसका ऊपर में चल जाएगा, नीचे वाले जो टर्म उनका चेंज करेंगे, ये कैंसिल और ये क्या, ये भी कैंसिल, ये क्या आएगा दोस्तों x स्क्वायर माइनस यहाँ क्या बच गया 2 बच गया, क्लियर दोस्तों। ये कंप्लीट होने के बाद क्या करोगे दोस्तों, यहाँ ध्यान रखो, यहाँ भी स्क्वायर डिवाइड हो सकता है, मैंने बताया था अभी, कब नहीं होता, जब पावर कम हो जाती है तो ये शेषफल बोलते हैं, पर इसको रिमाइंडर बोलते हैं। फिलहाल बराबर पावर दोस्तों, तो x स्क्वायर में x स्क्वायर से डिवाइड करो, क्या आएगा 1, जो है उसको कर लिखेंगे ऊपर। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं चिन्ह तो पता नहीं है, हमें साइन तो पता नहीं है, जिसके आगे साइन नहीं होता वो प्लस का होता है, ध्यान रखना, तो यहाँ क्या लिखेंगे प्लस का लिखेंगे, क्लियर चीज। अब 1 को किससे मल्टीप्लाई, जिससे हम डिवाइड कर रहे थे दोस्तों x स्क्वायर माइनस 2 से, तो x 1 से गुणा करने पे वही संख्या आती है, वही नंबर आती है, तो क्या आएगा x स्क्वायर माइनस 2, साइन चेंज कर दो, माइनस प्लस, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, क्लियर दोस्तों।
अब एक बात और ये इंपॉर्टेंट जो बात है, कभी कभी क्या होता है बच्चे डिवाइड करने में गलती कर देते हैं या शेषफल जीरो नहीं आता। अगर आपको जीरो बोल रहा है इसके, देखो √2 - √2 शून्य को बोल रहा है, तो 100% है कि शेषफल क्या आएगा, जीरो आएगा, नहीं तो आप गलत डिवाइड कर रहे हो। कब, जब उसके शून्य को उसके जीरो जो तो उसका उसमें डिवाइड करने में क्या आता है, शेषफल क्या आता है, जीरो आता है। ये चीज भी माइंड में रखनी है आपको। चलो दोस्तों अपने पास दो शून्य थे, √2 - √2। अभी अपने दूसरे पावर 4 किसकी, तो हमें 2 और निकालने हैं, तो शेषफल तो जीरो आ गया, रिमाइंडर। अब जो ऊपर आया अपने पास क्वेश्चन भागफल जो आया उसके फैक्टराइज कर लो, गुणनखंड कर लो। तो कैसे करेंगे दोस्तों, 1 को c से 2 एकम 2। अब 2 के फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज मेथड पढ़ रहे गुणनखंड से। 2 के टुकड़े करो, प्लस करने में माइनस करने पे कैसे पता पड़ेगा, लास्ट वाले नंबर क्या प्लस की है, प्लस करने में मिडिल टर्म बीच वाली संख्या क्या आ जाए, 3 आ जाए। तो दोस्तों मैं इसका कर रहा हूँ 2 गुणा 1, 2 एकम 2 और प्लस करूंगा कितना हो गया 3। तो अपने पास क्या आ गया 2x² - 2 + 1 x प्लस क्या आ गया 1। क्लियर है, तो क्या आ गया 2x² - 2 × x कितना हो गया 2x प्लस माइनस माइनस x को x से गुणा x प्लस 1। क्लियर है, ये रफ का काम है। फिर क्या है, 2 की जोड़े, 2 के पैर बना लो। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है दोस्तों, 2x² x में क्या कॉमन आ रहा है, x आ रहा है। 2 से 2 कैंसिल, 1 x कटेगा तो x बचेगा। ये 2x में 2x से डिवाइड करके क्या आएगा 1 आएगा, माइनस यहाँ x इधर भी नहीं है, 1 इधर नहीं है, तो जहाँ कॉमन कुछ ही नहीं होता क्या होता 1 होता दोस्तों, क्योंकि जहाँ उसके गुणा में यहाँ 1 तो लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई में तो 1 कॉमन दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ से 1 कॉमन ले लिया दोस्तों। याद रखना जहाँ कॉमन कुछ नहीं है तो वहाँ क्या होता है 1 होता है। तो दोस्तों यहाँ 1 कॉमन लिया था x में डिवाइड करेंगे तो x ही आएगा, प्लस माइनस माइनस 1 से 1 को डिवाइड तो 1 ही आएगा। क्लियर है, x - 1 क्या आ रहा है दोस्तों, कॉमन आ रहा है। ये कैंसिल तो क्या बच गया 2x, ये कैंसिल तो माइनस का होगा। जैसे 2 ब्रैकेट आते हैं यदि और क्या लगा दोस्तों, यदि और, इफ एंड, यदि इफ एक बार इसको 0 करो x - 1 को, x बराबर क्या आ गया 1 आ गया। और एंड एक बार इसको 0 करेंगे दोस्तों, 2x - 1 ये माइनस का इधर प्लस का, x बराबर क्या आएगा दोस्तों 1 आएगा। क्लियर है, तो दोस्तों अपने पास 2 मान थे कौन से, √2 - √2, 2 और हमने निकाली क्या 1 और 1/2। क्लियर है, तो दोस्तों ये क्लास आज यही कंप्लीट करते हैं और मोस्ट क्वेश्चन जो आपको आगे कराते रहेंगे। हम आपसे ये अनुरोध करेंगे कि आप अपने दोस्तों को ज़्यादा शेयर करें और इस क्वेश्चन सीरीज के बारे में जरूर बताएं, ताकि बोर्ड में आने के क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज़्यादा हैं, और अपने दोस्तों को इसके बारे में बताएं ताकि उनको भी लाभ मिलता रहे और आगे इसको शेयर करते रहे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।